जहां दुनिया की तमाम आधुनिक सेनाओं से फासला बेहद कम रह जाता है। बस यूं समझ लीजिए कि बिपिन रावत भारतीय सेना की काया पलट वाले प्लान के सबसे बड़े कर्ता धर्ता थे। इसलिए तमाम विवादों के बीच पीएम मोदी ने उन्हें सीडीएस पद पर बिठाया, क्योंकि उनकी सैन्य समझ और दृष्टि पर पीएम मोदी को पूरा विश्वास था। जिस तरह से पिछली लड़ाई लड़ी थी, अगर हम उसी विचार से सोचेंगे कि अगले आने वाली लड़ाई भी हम जैसे हमने पिछली लड़ाई लड़ी थी उस तरीके से लड़ेंगे तो हम कभी सफल नहीं होंगे। हमें किस तरह से आने वाली लड़ाई का सामना करना है, उस पर लगातार विचार विमर्श करना है और इसके लिए बदलाव जरूरी है। बदलाव का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में 3-3, 4-4 साल चलने वाली वर्ल्ड वॉर नहीं होंगी। लड़ाई जो होगी आपको समय जीत हासिल करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर, यूएन एजेंसीज आपके ऊपर दबाव डालेंगी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपको न्यूक्लियर से थ्रेटन करना शुरू कर देंगे कि भाई हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। इसलिए आपको जो अपनी विजय है वो कम समय में हासिल करनी है, और कम समय में हासिल करने के पास आपकी सैनिक टुकड़ी ऐसी होनी चाहिए जो जैसे ही युद्ध की घोषणा होती है जल्दी से जल्दी दुश्मन के ऊपर हावी हो जाए और कुछ समय में, जल्दी समय में विजय प्राप्त कर सके। तो इसके लिए ये बदलाव, आईबीजीआइजेशन, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन बहुत जरूरी हो गया है। बिपिन रावत का निधन देश के लिए बड़ा धक्का है। ये तय करना फिलहाल मुश्किल है कि बिपिन रावत के निधन से सेना को सशक्त बनाने की योजनाओं पर कितना असर पड़ता है, लेकिन इतना तय है कि उनकी कमी बेहद अखरने वाली है। उनका जाना बीच मझधार में नाव को छोड़ जाने जैसा है। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, कुन्नूर, आज तक। थिएटर कमांड जल्द से जल्द बने, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बने ताकि जल्दी से युद्ध जीता जा सके। ये थी उनकी योजना। टेक्नोलॉजी, भारत में निर्मित टेक्नोलॉजी सेनाओं के काम आए, ये था उनका प्लान। लेकिन कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे ने देश को स्तब्ध कर दिया। हर तरफ केवल शोक के स्वर सुनाई दे रहे हैं। क्या नेता, क्या सेना, क्या सड़क पर चलता आम आदमी, सभी की आंखें नम है। निश्चित तौर से पूरा देश इससे दुखी है, हम सब दुखी हैं, और हम सब की तो यही दुआ है कि उनके परिवार, उनके शुभचिंतकों को भगवान इतनी शक्ति दे कि वो इस अपार दुख को सहने की शक्ति हासिल कर सकें। आज जो है वो पूरा देश की आंखें नम है। वो इसलिए कि जिस तरह से जनरल रावत हमेशा देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, एक अग्रणी योद्धा की तरह काम करते रहे हैं। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा लॉस है, एक बहुत बड़ा नुकसान है, और उनके साथ जो और लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है वो हम सब के लिए बहुत ही दुखद क्षण है, बहुत दुखदायी क्षण है। समूचा देश जनरल रावत की इस मृत्यु पर सदमे में है, अफसोस में है, और मृत परिवार की और सभी जो लोग इसमें मृत हुए हैं उनके लिए हम अपनी और पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। इससे पूरा देश आज शोकाकुल है, क्योंकि सीडीएस के पद पर जो वो जिम्मेदारी निभा रहे थे और पहला सीडीएस के पद पर, और वो एक